नमस्कार, स्वागत है आपका पुल की टॉप स्टोरीज़ पर। महाभारत का आज हम चौथा पार्ट कर रहे हैं। कल तक हमने देखा था कि अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लौटा दिया है और भीष्म से अब सब मिलने आ रहे बारी बारी। कर्ण भी आया अपनी दुश्मनी भुला के। तो भीष्म पितामह कर्ण से कहते हैं कि कर्ण अब तू ही है जो इस युद्ध को रोक सकता है। तो दुर्योधन को बोल कि मैं अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता, तो कुंती पुत्र है और क्यों तू पांडवों के खिलाफ खड़ा है। तब कर्ण बोला, नहीं पितामह, ये बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। मैं अब कुंती पुत्र भूल जाओ, मैं तो बस राधा का ही पुत्र हूँ और मेरा सम्मान मेरा अंतर्मन नहीं मानते इस बात को कि मैं अब दुर्योधन का इस समय आगे उसका साथ छोड़ दूँ। तो योग सब कह कर्ण अपने शिविर में वापस चला जावा है। अब पितामह के बाद अब कौरव सेना की कमांड ले ली है गुरु द्रोणाचार्य ने। तो अब देखो क्या हुआ। पितामह भीष्म के आहत होने पर आचार्य द्रोण को सेनापति बनाया गया। सेनापति बनने के बाद द्रोण ने प्रतिज्ञा की कि मैं भीष्म की तरह ही कौरव सेना की रक्षा तथा पांडव सेना का संहार करूंगा। मुझे केवल धृष्टद्युम्न की चिंता है क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही मेरे मृत्यु के लिए हुई है। तो धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई है जिसका जन्म यज्ञमत हुआ था। दोनों बाण भाई यज्ञमत निकले थे। तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से प्रार्थना की, यदि आप केवल युधिष्ठिर को पकड़ लें तो युद्ध भी रुक जाएगा और जनसंहार भी नहीं होगा। तो द्रोणाचार्य ने वचन दिया कि मैं पूरी शक्ति से युधिष्ठिर को बंदी बनाने की कोशिश करूंगा, पर इसके लिए अर्जुन को युधिष्ठिर के पास से हटाना होगा। इस पर त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा तथा संस्पतकों ने विश्वास दिलाया कि युद्ध के लिए अर्जुन को चुनौती देंगे और लड़ते लड़ते अर्जुन को दूर ले जाएंगे। उधर पांडवों को कृष्ण ने कहा कि केवल कर्ण भी युद्ध में भाग लेगा। अतः आज युद्ध छल प्रधान होगा, इसलिए युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध होना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन प्रातःकाल दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। आज के युद्ध में आचार्य द्रोण सेनापति थे। इन्हीं के साथ दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण भी थे। पांडव सेना में सबसे आगे अर्जुन थे। अर्जुन को देखकर त्रिगर्त राज सुशर्मा आगे बढ़े। अर्जुन ने सात्यकी को बुलाकर कहा कि आचार्य द्रोण की पूर्व रचना युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए की गई है। तुम सावधान रहना, हमारी सेना का सेनापतित्व धृष्टद्युम्न कर रहे हैं, इससे आचार्य द्रोण डरे हुए हैं। तो सुशर्मा और संस्पतक ने तेजी से आगे बढ़कर अर्जुन को चुनौती दी। अर्जुन ने आचार्य द्रोण को नमस्कार करने के लिए 2 तीर छोड़े। अर्जुन ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। आचार्य ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। अर्जुन को लड़ते लड़ते काफ़ी दूर ले गए। शल्य ने भीम को रोका, कर्ण सात्यकी से जूझ पड़े और शकुनी ने सहदेव को ललकारा। युधिष्ठिर के साथ केवल नकुल रह गए। तभी यह अफवाह पड़ गई कि युधिष्ठिर पकड़े गए। धर्मराज के पकड़े जाने की खबर सुनकर अर्जुन तेजी से युधिष्ठिर के पास पहुंचे। अर्जुन ने देखा युधिष्ठिर सुरक्षित हैं। अर्जुन के आते ही आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ने की आस छोड़ दी। 12वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज फिर त्रिगर्तों ने अर्जुन को ललकारा और लड़ते लड़ते उन्हें दूर ले गए। जब अर्जुन लड़ते लड़ते उन्हें दूर ले गए, अर्जुन युधिष्ठिर की ओर लौटने लगे तो रास्ते में राजा भगदत्त ने हाथी पर सवार होकर अर्जुन का रास्ता रोक लिया और अपशब्द भी कहे। भगदत्त को मार डाला। इधर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने की बहुत कोशिश की। सत्यजीत युधिष्ठिर के रक्षक थे। सत्यजीत ने द्रोणाचार्य के घोड़े मार दिए तथा रथ के पहिए काट दिए। द्रोणाचार्य ने अर्धचंद्र बाण से सत्यजीत का सिर काट दिया। सत्यजीत के मरने पर युधिष्ठिर रण क्षेत्र से लौट आए। रात को दुर्योधन ने द्रोण से कहा कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, लगता है पांडवों के प्रति आपका स्नेह है, नहीं तो युधिष्ठिर को पकड़ लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दुर्योधन की बात से आचार्य बेचारे बहुत दुखी हुआ, उसका क्षोभ उठा। उन्होंने कहा कि हमने कोई कसर तो छोड़ी नहीं, पर अर्जुन अजेय है। कल हम चक्रव्यूह की रचना करेंगे। यदि अर्जुन को दूर ले जाया जाए तो युधिष्ठिर को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि चक्रव्यूह का भेद केवल अर्जुन को ही पता है। 13वें दिन का युद्ध है। भीष्माभिमन्यु बेचारा मर जाएगा, बहुत बहादुरी से लड़ता हुआ। तो आज फिर त्रिगतों और संस्पतकों ने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन उनका पीछा करते हुए बहुत दूर चले गए। उसी समय कौरवों के दूत ने युधिष्ठिर को चक्रव्यूह के युद्ध का संदेश पत्र दिया। युधिष्ठिर चिंतित हो गया। इसी समय अभिमन्यु ने आकर युधिष्ठिर को प्रणाम किया और बताया कि जब मैं माँ के गर्भ में था, पिताजी ने चक्रव्यूह के युद्ध का वर्णन किया था। मैं गर्भ से ही सुन रहा था
6 द्वारों तक के युद्ध का वर्णन मैंने सुना है। 7वें द्वार के युद्ध सुनते सुनते माँ को नींद आ गई। मैं इस युद्ध के लिए तैयार हूँ। युधिष्ठिर ने चक्रव्यूह भेदन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। माता सुभद्रा ने स्वयं अपने पुत्र को अस्त्र शस्त्रों से सजाया, पर अब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने उन्हें रण क्षेत्र में जाने को मना किया। अभिमन्यु ने अपनी पत्नी उत्तरा को समझाया और चक्रव्यूह के द्वार पर गए। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर जयद्रथ थे। अभिमन्यु ने जयद्रथ पर बाण चलाया और व्यूह को भेद कर भीतर पहुंच गया। भीम तथा अन्य पांडव वीर भीतर न जा सके। अभिमन्यु ने दूसरे द्वार पर द्रोणाचार्य को, तीसरे पर कर्ण और चौथे द्वार पर अश्वत्थामा को हटाकर 5वें द्वार पर बढ़ गया। कर्ण की सलाह पर 7 रथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु ने घोर संग्राम किया, पर चारों ओर से प्रहार होने पर वह घायल हो गया। उसका सारथी मारा गया, घोड़े भी घायल होकर गिर पड़े। वह तलवार लेकर आगे बढ़ा, पर उसकी तलवार कट गई। अब रथ का चक्र लेकर टूट पड़ा। तभी दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु के सिर पर गदा फेंक कर मारी। अभिमन्यु घायल हो गया, पर उसने वही गदा लक्ष्मण की ओर फेंकी। अभिमन्यु तथा लक्ष्मण दोनों के प्राण एक साथ निकल गए। अभिमन्यु बेचारा पूरी बहादुरी से लड़ा। 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को मारा। कौरवों को अभिमन्यु के वध का हर्ष और लक्ष्मण की मृत्यु का शोक हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु से पांडव शोक में डूब गए। यह समाचार पाकर सुभद्रा और उत्तरा विलाप करती हुई चक्रव्यूह के 7वें द्वार पर पहुंच गई। सुभद्रा अपने पुत्र का सिर गोद में लेकर बिलख बिलख कर रोने लगी। उत्तरा ने सती होने की इच्छा प्रकट की, पर उसके गर्भवती होने के कारण सुभद्रा ने मना कर दिया। उस दिन के युद्ध त्रिगतों और संस्पकों को पूरी तरह नष्ट करके अर्जुन लौटे तो चक्रव्यूह के युद्ध में अभिमन्यु के मारे जाने का समाचार मिला। वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना दी और कहा कि अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ है, क्योंकि उसे शंकर से यह वरदान मिला हुआ है कि अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव तुम्हें नहीं जीत सकते। इसीलिए उसे पहले द्वार पर रखा गया कि भीम आदि चक्रव्यूह में प्रवेश न कर सके। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त से पहले यदि जयद्रथ का वध मैं नहीं कर सका तो अपना शरीर भी अग्नि को समर्पित कर दूंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ कांपने लगा, डर गया बेचारा। द्रोणाचार्य ने आश्वासन दिया कि ऐसा व्यूह बनाएंगे कि अर्जुन जयद्रथ को न देख सकेगा। वे स्वयं अर्जुन को से लड़ते रहेंगे तथा चक्रव्यूह के द्वार पर स्वयं रहेंगे। फिर 14वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। जयद्रथ को तो मरना ही था, तो इस दिन द्रोणाचार्य ने सकट व्यूह बनाया तथा जयद्रथ को बीच में रखा। अर्जुन आज बड़े आवेश में था। उन्होंने द्रोणाचार्य से घनघोर युद्ध किया, पर जीत की आशा न देखकर उनके बगल से व्यूह के भीतर प्रवेश कर गए। युधिष्ठिर ने अर्जुन की रक्षा के लिए सात्यकी तथा भीम को भेजा। इसी समय भूरिश्रवा ने सात्यकी पर हमला किया। वह सात्यकी को मारना चाहता था कि अर्जुन के बाणों से उसके हाथ कट गए। वह गिर पड़ा तथा सात्यकी ने उसका सिर काट दिया। देखते ही देखते सूर्य डूब गया। अर्जुन ने अपना गांडी उतार लिया। दुर्योधन बहुत प्रसन्न था। अर्जुन के भस्म होने के लिए चिता बनाई गई। दुर्योधन ने अर्जुन के चिता में जलने का दृश्य देखने के लिए जयद्रथ को भी बुला लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जयद्रथ खुद आगे, आ बैल मुझे मार। अर्जुन बिना शस्त्रों के चिता पर चढ़ने लगे तो कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय अपने अस्त्र लेकर चिता पर चढ़ते हैं। जैसे ही अर्जुन ने अक्षण तुणीर बांधकर अपना धनुष लिया, तभी कृष्ण ने कहा, शत्रु सामने है, वह बादलों में छिपा है। कृष्ण के कहते ही अर्जुन का बाण छूट गया और जयद्रथ का सिर आकाश में ले गया। कौरवों में गहरा शोक छा गया तथा पांडवों में हर्ष। अब पांडवों में अगले दिन की युद्ध का विचार होने लगा। कृष्ण ने कहा कि कल हो सकता है कर्ण अर्जुन पर इंद्र से मिले अमोघ शक्ति का प्रयोग करें। कृष्ण पहले चेतावनी दे देते हैं। कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र तो नहीं उठाए, लेकिन कामोस्त्र भी बहुत बढ़िया वाला करा था युद्ध में। तो कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि भीम का पुत्र घटोत्कच राक्षसी स्वभाव का है। वह अंधेरे में भी भयंकर युद्ध कर सकता है। यदि वह कल रात के समय कौरवों पर आक्रमण करे तो कर्ण को उस पर अमोघ शक्ति चलानी होगी। घटोत्कच डिम्बा का पुत्र था, जो वन में पैदा हुआ था। तब उसने कहा था कि पिताजी जब भी जरूरत पड़ा मेरी तो मैंने बुला लियो। तो आज उसकी ज़रूरत पड़ गई, बुला लिया वो। तो घटोत्कच ने रात के अंधेरे में ही कौरवों पर हमला कर दिया। धूल से आकाश ढक गया, वर्षा होने लगी, कंकड़ पत्थर आकाश से गिरने लगे। दुर्योधन घबराकर कर्ण के पास गया। कर्ण पहले तो टालते रहे, पर दुर्योधन को अत्यंत व्याकुल देखकर अमोघ शक्ति लेकर निकला तथा उसने घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग कर दिया।
घटोत्कच मारा गया, पर कर्ण को यह चिंता हुई कि अब उसके पास अर्जुन के वध के लिए कोई शक्ति नहीं रही। 15वें दिन का युद्ध शुरू होने वाला है। रात के आक्रमण से कौरव बहुत क्रोधित थे। आज द्रोणाचार्य भी बहुत क्रोधित थे। उन्होंने हजारों पांडव सैनिकों को मार डाला तथा युधिष्ठिर की रक्षा में खड़े द्रुपद तथा विराट दोनों को मार दिया। द्रोणाचार्य के इस रूप को देखकर कृष्ण भी चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि पांडवों की विजय के लिए द्रोणाचार्य की मृत्यु आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि आचार्य को यह समाचार देना कि अश्वत्थामा का निधन हो गया है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। तो अर्जुन ने ऐसा झूठ बोलने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि अवंतिराज के हाथी का नाम अश्वत्थामा है, जिसे भीम ने अभी मार डाला है। कृष्ण ने युधिष्ठिर के पास रथ ले जाकर कहा कि यदि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के मरने के बारे में पूछें तो आप हाँ कह दीजिएगा। अभी भीम ने अश्वत्थामा हाथी को मारा है। तभी चारों ओर से शोर मच गया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, जिन्होंने कहा हाँ, पर नर नहीं कुंजर। नर कहते ही कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य आगे के शब्द न सुन सके। कृष्ण ने बहुत चालाकी दिखाई थी। तो द्रोण ने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए तथा रथ पर ही ध्यान मग्न होकर बैठ गए। तभी द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने खड्ग से द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। द्रोणाचार्य के निधन से कौरवों में हाहाकार मच गया तथा अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर भीषण युद्ध किया, जिसके सामने अर्जुन के अतिरिक्त और कोई न टिक सका। संध्या हो गई और लड़ाई बंद हो गई। तो देखा आपने कृष्ण ने कैसे साथ दिया है पांडवों का। सेना तो दे दी थी कौरवा थी और खुद सेनापति बन गए थे पांडवा के। तो देखो अब है 16वें दिन का युद्ध। द्रोणाचार्य मारा गया तो अब बारी आई है कर्ण की। कर्ण बनेगा सेनापति। तो कर्ण ने अपनी सेना का व्यूह रचा। इसी समय नकुल कर्ण के सामने आए। कर्ण ने नकुल को घायल कर दिया, किंतु कुंती को दी हुई अपनी प्रतिज्ञा को याद करके नकुल का वध नहीं किया। कर्ण ने कुंती को कहा था कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। मैं अर्जुन को छोड़कर मैं किसी पांडव को नहीं मारूंगा, या तो अर्जुन रहेगा या तो मैं रहूँगा। तो दूसरी ओर अर्जुन संस्पक्कों से लड़ रहे थे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें कर्ण से युद्ध करना है। तभी सूर्यास्त हो गया तथा युद्ध बंद हो गया। रात्रि में कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि अर्जुन के पास विशाल रथ, कुशल सारथी, गांडीव, अक्षतुणीर आदि हैं। हमें इन सब की चिंता नहीं, पर हमें एक कुशल सारथी की जरूरत है। कृष्ण की जरूरत है। कृष्ण के समान ही महाराज शल्य इस कला में निपुण है। यदि वे मेरे रथ का संचालन करें तो युद्ध में अवश्य सफलता मिलेगी। शल्य ने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया, पर कहा, मुझे अपनी जुबान पर भरोसा नहीं है। कहीं कर्ण मेरी बात से नाराज होकर कुछ उल्टा न कर बैठे। मुझे इसी बात का डर है। शल्य ने कर्ण का सारथी होना स्वीकार कर लिया। प्रातःकाल 17वें दिन का युद्ध शुरू हो गया। अब प्रातःकाल कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ डटे। इसी समय कर्ण ने देखा कि भीम कौरव सेना का संहार कर रहे हैं। भीम ने कर्ण पर भी एक बाण छोड़ा, जिससे कर्ण को मूर्छा आ गई। यह देख शल्य रथ को भगा ले गए। कर्ण का रथ अदृश्य होते ही भीम और भी तेजी से कौरवों का संहार करने लगा। दुर्योधन ने दुशासन को भीम का सामना करने के लिए भेजा। दोनों में भीषण संग्राम छिड़ गया। मौका देखकर भीम ने दुशासन के सिर पर गदा से प्रहार किया, उसके हाथ उखाड़ लिए तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसकी छाती फाड़कर उसका रक्त पीने लगे। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करा था, तब ये भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं द्रौपदी के बाल, इसकी खून तो दूंगा और इसका खून पी कर, छाती फाड़ के इसका खून पी दूंगा। तो इसी समय कर्ण की मूर्छा जागी। उन्होंने दोबारा युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया और युधिष्ठिर को घायल कर दिया। उनका सारथी उनका रथ भगा ले गया। उधर अर्जुन का संस्पकों का संहार करके लौटे तो पता चला कि युधिष्ठिर रण क्षेत्र छोड़कर चले गए हैं। अर्जुन उन्हें देखने शिविर में चले गए। युधिष्ठिर पीड़ा से तड़प रहे थे। उन्होंने अर्जुन को जल्लीकटी सुनाई। अर्जुन ने भी तलवार निकाल ली। कृष्ण ने दोनों को शांत किया। आज अर्जुन का सीधा मुकाबला कर्ण से था। वे एक दूसरे के बाणों को काट रहे थे। अर्जुन ने कर्ण के सारथी शल्य को घायल कर दिया। कर्ण ने अग्नि बाण छोड़ा तो अर्जुन ने जल बाण छोड़ दिया। कर्ण ने वायु अस्त्र चलाकर बादलों को उड़ा लिया। अर्जुन ने नागास्त्र छोड़ा, जिसके उत्तर में कर्ण ने गरुणास्त्र छोड़ा। कर्ण के इस अस्त्र की काट अर्जुन के पास नारायण शास्त्र से थी, परंतु मनुष्य युद्ध में वर्जित होने के कारण अर्जुन ने उसे नहीं छोड़ा।
कर्ण ने एक दिव्य बाण छोड़ा तो कृष्ण ने घोड़ों को घुटने के बल झुका दिया। इसी समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण ने धर्म युद्ध के अनुसार कुछ देर बाण न चलाने की प्रार्थना की, मगर अर्जुन ने कहा कि अभिमन्यु को मारते समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। कर्ण ने अर्जुन की छाती में एक ऐसा बाण मारा जिससे वे अचेत हो गए तथा इसी बीच अपने रथ का पहिया निकालने लगे। थोड़ी देर में अर्जुन को होश आया। कर्ण को निहत्था देखकर कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही समय है, कर्ण पर बाण चलाओ, नहीं तो कर्ण का वध नहीं कर पाओगे। अर्जुन ने वैसा ही किया। कर्ण का सिर धड़ से अलग हो गया। कर्ण के मरते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। रात को दुर्योधन चिंताग्रस्त था। कृपाचार्य ने समझाया कि अब पांडवों से संधि कर ली जाए, पर दुर्योधन अभी भी युद्ध के पक्ष में था। दुर्योधन ने कहा कि अभी आप हैं, अश्वत्थामा है, मैं चाहता हूँ कि मामा शल्य को सेनापति बनाया जाए। शल्य ने सेनापति पद स्वीकार कर लिया। आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, बाकी कल की वीडियो में करेंगे। आप एक बार चैनल ने जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दियो।